हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ पूजा, यूजीसी नेट फैकल्टी हियर। तो ये है क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 पेपर 2 की, दैट इज कोड नंबर 12, दैट इज होम साइंस। पहले 5 जो क्वेश्चंस थे वो हमने पिछली क्वेश्चन सीरीज में करे होंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट बनेगी तो आप पिछली सीरीज में जाके देख सकते हो। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। जैसा मैंने लास्ट जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें बताया था कि ये जो जून 2020 का एग्जाम था वो वाला क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड वुड, आपसे पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग अक्रॉस एंड अलोंग फाइबर, second is they resist transverse loadings, third is light in weight and color, and fourth is they have more moisture content। अब इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन होंगे जो इसके। सबसे पहली बात, हार्ड वुड। अगर हार्ड वुड की बात की जा रही है तो दे हैव मोर मॉइस्चर कंटेंट, ऑब्वियसली उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा। वही रीजन है कि वो हार्ड वुड है, तो डी ऑप्शन उसका नहीं होगा। सी पे जाते हैं, लाइट इन वेट एंड कलर। अगर वो हार्ड है तो उसका वेट लाइट नहीं होगा, मतलब वो हल्के कलर की नहीं होगी और उसका वेट ज़्यादा होगा। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा ये। वो स्ट्रॉन्ग होगी, साथ ही साथ उनमें कोई भी शॉक और वाइब्रेशन से वो रेजिस्ट रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर 1, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट आपको दे रखी है, दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। So as per question number 7, assertion is a room with dark colored walls will require more light sources to get reflective light levels। कि अगर एक डार्क कलर का रूम होता है, मतलब एक कमरा है जिसमें सारी दीवारों पे पेंट डार्क कलर का है, तो उस रूम में आपको ज़्यादा लाइट सोर्सेज की ज़रूरत होगी ताकि लाइट जो है हर जगह रिफ्लेक्ट हो सके। दिस इज असर्शन रीजनिंग। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डार्क रूम की बात की गई है। डार्क रूम मीन्स जिसमें जो दीवारों की शेड है दैट इज ऑफ डार्क कलर, और वहां पे हमें ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर मोर रिफ्लेक्शन। रीजन की बात करें तो रीजन इज द इल्यूमिनेशन इन अ रूम विद डार्क कलर वॉल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फार्दर एंड मोर इवनली एज द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। कि जो डार्क कलर का रूम है उसमें जो इल्यूमिनेशन होगा लाइट का वो ज्यादा होगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फार्दर। तो यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन है डार्क रूम में, इसको बताया गया है कि वो ज्यादा होगा। सबसे पहली बात, असर्शन में था कि डार्क रूम है तो ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ज्यादा रिफ्लेक्शन हो। तो ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि जितने डार्क कलर्स होते हैं उनको रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा लाइट की जरूरत होती है डिस्पाइट ऑफ लाइट कलर्स। सेकेंड इज रीजन, तो असर्शन आपका है ट्रू। सेकेंड इज रीजन कि इल्यूमिनेशन जो है आपका डार्क रूम है उसमें ज्यादा होगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जहां पे लाइट शेड होता है, जैसे अभी व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो लाइट है वो ज्यादा पड़ रही है, डिस्पाइट अगर यहाँ पे जो पेंट है वो डार्क कलर का होता तो उसमें अगर इतनी लाइट होती तो वो उतना रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो आप वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये गलत है। इल्यूमिनेशन ज्यादा तब होता है जब लाइट कलर होता है। तो दिस वाज द 7th क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा है वन ऑफ द मेथड्स फॉर रेसिपी एडजस्टमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रेसिपी एडजस्टमेंट। इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। प्राइम मेथड, प्रोसेस चार्टिंग, फैक्टर मेथड एंड पर्ट।
अब अगर आपने रेसिपी एडजस्टमेंट वाला यूनिट पढ़ा होगा तो वहां से आपको आइडिया होगा कि प्राइम मेथड और प्रोसेस चार्टिंग कोई भी मेथड नहीं होता है आपका रेसिपी एडजस्टमेंट का, और जो पर्ट वाला मेथड होता है वो एक प्राइम इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है, दैट इज नॉट फॉर रेसिपी एडजस्टमेंट। तो फैक्टर मेथड जो होता है वो एक अकेला मेथड होता है जो रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है कि रेसिपी एडजस्टमेंट कैसे होता है, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसमें के लिए हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बना देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ऑफ मैच द फॉलोइंग। ये 4 आपके कॉलम ए में दे रखे हैं और 4 ऑप्शन ही कॉलम बी में है, जो मैं पढ़ के बता देती हूँ। These are about texture, कि अगर ये टेक्सचर होगा तो इधर है इफेक्ट ऑन पर्सन की, सामने वाला जो पर्सन जो उनको वेयर करता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज डू नॉट एनलार्ज द बॉडी एंड आर सुटेबल फॉर ऑल द बॉडी टाइप्स, कि ये सामने वाले की बॉडी को एनलार्ज नहीं करेंगे, वो सूटेबल होंगे हर एक बॉडी पार्ट के लिए। तो अगर आपने अपैरल डिजाइनिंग वाला यूनिट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन भी आता है। तो वैसे ही कलर, टेक्सचर और लाइंस के ऊपर एक रिजेम्बलेंस होती है कि अगर वर्टिकल लाइंस होती है तो वो इंडिविजुअल को थिन दिखाती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है तो वो इंडिविजुअल को थोड़ा सा थिक दिखाती है। ये कुछ चीजें होती है। अगर बॉडी पोस्चर की बात करते हैं तो किसी का अपर पोर्शन जो होता है वो थिन होता है बट लोअर पोर्शन हैवी होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अपर पोर्शन में पॉकेट्स लगा दी जाती है। तो ये कुछ टेक्निक्स होते हैं कोई भी अपैरल डिजाइन करने के लिए। तो जो फर्स्ट इनका इफेक्ट ऑन पर्सन में है कि अगर आप ऐसा टेक्सचर पहनोगे तो वो आपकी बॉडी को एनलार्ज नहीं दिखाएगा और जितने भी बॉडी टाइप्स होंगे उनके लिए वो सुटेबल होगा। तो जो डल टेक्सचर आपका होता है, डल टेक्सचर आपका वो टेक्सचर होता है जो हर एक बॉडी टाइप के लिए सुटेबल होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी के में आएगा 1 मतलब विच इज सुटेबल फॉर ऑल द बॉडी टाइप्स। सेकेंड इज मेक द पर्सन अपीयर थिनर, कि अगर इंडिविजुअल इसको पहनता है तो इसको पहनने के बाद इंडिविजुअल थिन दिखाई देता है। अब एज पर द ऑप्शंस कोई भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे शाइनी टेक्सचर है, शाइनी टेक्सचर से इंडिविजुअल थिन नहीं दिखता है बल्कि शाइनी टेक्सचर से इंडिविजुअल लार्ज सरफेस एरिया दिखता है। सेम थिंग सॉफ्ट एंड क्लिंची फैब्रिक और स्टिफ बल्कि फैब्रिक का कोई भी थिननेस से रिलेशन नहीं होता है। थिन दिखाने के लिए रिलेशन होता है कि जो वर्टिकल लाइंस अगर आप पहनते हो तो वो आपको थिन दिखाता है। तो ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो किसी में भी सूट नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन इज मेक्स द पर्सन अपीयर लार्जर। लार्जर जो अभी मैंने बताया कि अगर शाइनी टेक्सचर होता है तो उससे इंडिविजुअल जो है वो लार्ज दिखाई देता है। तो जो थर्ड वाले के साथ मैच करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ इज रिवील बॉडी इरेगुलरिटीज, कि अगर बॉडी में कोई भी इरेगुलरिटीज होती है तो वो बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं। वो होता है आपका सॉफ्ट एंड क्लिंजी फैब्रिक में। जो फैब्रिक सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा सटा हुआ होता है आपकी बॉडी से, उससे आपकी बॉडी की जितनी भी इरेगुलरिटीज है, क्योंकि एक तो वो बहुत स्टिकी होता है तो वो दिखाई देती है। तो सी के साथ आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एंड फिफ्थ इज हाइड बॉडी इरेगुलरिटीज एंड एड वेट टू द बॉडी। बॉडी इरेगुलरिटीज को हाइड करता है और ये ऑप्शन बचा है बल्की फैब्रिक। जितना बल्की फैब्रिक होगा वो उतनी ही आपकी इरेगुलरिटीज को छुपाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे गाउन होता है, गाउन में क्या होता है, वेस्ट तक का होता है, वो आपका इस पैटर्न में होता है, नीचे जाके वो पूरा ओपन हो जाता है। वो इतना बल्की होता है कि नीचे का क्या आपका इरेगुलरिटीज है वो कुछ भी उसमें शो नहीं होती है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपेंडिचर फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली इज। ये आपने जब HRM पढ़ा होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अभी लेक्चर्स भी हमारे रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी जो सैलरी होती है उसको डिवाइड किया जाता है, लाइक हिडन सैलरी एंड ऑल करके। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई फेस्टिवल है, इसमें जैसे दीपावली का एग्जाम्पल दे रखा है, तो अगर दीपावली पे जो एक्सपेंडिचर आप करते हो वो आपका किस इनकम का पार्ट होता है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं।
प्लान्ड एक्सपेंडिचर करके कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। सेकेंड वन इज सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी इसका कोई टाइप नहीं है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें आधा आपने फिक्स करके रखा है कि आधा मेरे को ये करना है और आधा आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट इज अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली ये नहीं होगा क्योंकि अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता आपके एक्सपेंडिचर पे, आपका खर्च चलता आ रहा है। बट हर एक चीज़ का एक बजट होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि कोई भी आप एक्सपेंडिचर करने चाहते हो तो सबसे पहले आप उसका एक बजट रेडी करते हो। सो लास्ट ऑप्शन इज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विच इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जितने भी आपके डे टू डे लाइफ के अलावा किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी वैकेशन पे जो पैसे लगते हैं वो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के अंडर आते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ दिवाली। सो आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं पेपर 2 के। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस होंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करिएगा और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल का दे दिया, इसको वो मॉडिफाई करके मे बी नेक्स्ट एग्जाम में कोई साइकिक इनकम में दिखा दे, क्योंकि इनकम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखे होंगे। तो हर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके उसको दिया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आप वो खुद से भी ट्राई करिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय।